दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार शाह की हत्या को लेकर बीच सड़क पर शव रखकर घंटों सड़क किया गया जाम। सरकार और जिला प्रशासन से की गई मुआवजा की मांग। दरभंगा के शिव गार्डन रिसोर्ट में बिहार फोटोग्राफर संगठन की हुई बैठक संपन्न। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने स्वर्ण व्यवसायी की हत्या की कड़ी निंदा। दरभंगा कोचिंग डिपो में अमृत भारत ट्रेन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड विकास अधिकारी एवं अंचलाधिकारी हनुमान नगर से हुई वार्ता। दरभंगा में स्वर्ण व्यवसायी की हत्या को लेकर आज हजमा चौराहा से लेकर दारूभट्टी चौक तक मुख्य मार्ग को बीच सड़क पर राहुल कुमार का शव रखकर सड़क को जाम कर दिया गया, जिससे घंटों तक आवागमन पूरी तरह से ठप रही। वहीं जिला प्रशासन को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन राहुल कुमार शाह के परिवार और प्रदर्शन कर रहे जनता मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि राहुल कुमार के पत्नी को सरकारी नौकरी के साथ 25 लाख रुपए मुआवजा के साथ साथ उनके दोनों बेटी का भरण पोषण की जिम्मेवारी सरकार को उठाना पड़ेगा और हत्यारे की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जानी चाहिए। जिसके बाद जिला प्रशासन से सफल वार्ता के बाद जाम को हटाया गया और राहुल कुमार शाह के शव का अंतिम संस्कार किया गया। की सुरक्षा में लगे हैं। हर चौक चौराहे पे 4 सिपाही 4 वर्दीधारी खड़े हैं, तो अपराधियों को कौन रोकेगा? भाई सरकार आ रहे हैं, पुल बिछा रहे हैं ये लोग। 100 मीटर की दूरी पे एसपी कार्यालय है, 100 मीटर की दूरी पे डीएम का कार्यालय है और पीड़ित परिवार की मात्र एक मांग है कि एसएसपी और डीएम आकर के इस घटना का संज्ञान ले, अपराधियों को सलाखों को पीछे धकेलने का काम करे और हमारे परिवार को उचित मुआवजा और हमारे परिवार का सृजन कैसे हो इसका लिखित आश्वासन दे। यही तो मांग है इनकी। और 100 मीटर की दूरी पर जब एसएसपी डीएम नहीं आ सकते हैं तो ये जिला जो है कितना बड़ा जिला है और सुरूर में जो घटना होती है वो तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों तक पहुंच ही नहीं पाती है। वो हर बिंदु पे किया जा रहा है, लूट के कारण हुआ है, जो भी है वो अभी प्रक्रियाधीन है। सीसीटीवी फुटेज मिल गए हैं, उसकी भी शायद जांच की जाएगी, जांच की जा रही है। और अब यहाँ के व्यवसायियों का 3 मुख्य डिमांड था। पहला डिमांड था उनका कि त्वरित कार्रवाई की जाए और अरेस्टिंग की जाए, जिसमें कि जिले की पुलिस जो है लगी हुई है और मैं आश्वासन देना चाहूँगा कि जल्द से जल्द पुलिस उनको अरेस्ट कर देगी। दूसरा है कि मुआवजा और सरकारी नौकरी, जो मुआवजा का प्रावधान है सरकार के अकॉर्डिंग वो हम लोग जरूर देंगे। सरकारी नौकरी के लिए हम लोग उच्च स्तर पे चिट्ठी को फॉरवर्ड कर देंगे। और तीसरा है कि जो सक्षम है उनको आर्म्स लाइसेंस मिलना चाहिए। तो इस पर भी मेरे द्वारा कहा गया है कि जिनको भी थ्रेट है वो आर्म्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करें, अपने एसोसिएशन के थ्रू भी हमारे पास आके अप्लाई कराएं और हम लोग फिर आगे इसको कार्रवाई के लिए डीएम सर के पास भेजेंगे। और अगर हम पाएंगे कि थ्रेट परसेप्शन है तो उनको आर्म्स लाइसेंस तो मिलेगा। दरभंगा बिहार फोटोग्राफर संगठन की एक महत्वपूर्ण बैठक रविवार को दरभंगा स्थित शिव गार्डन रिसोर्ट में संपन्न हुई है। बैठक की अध्यक्षता संगठन के वरिष्ठ सदस्य राकेश तिवारी ने की है, जिसमें बिहार के विभिन्न जिलों से सैकड़ों सक्रिय सदस्य ने भाग लिया। हाँ, आज का मेरा मुख्य कार्यक्रम था कि 12, 13, 14 को पटना ज्ञान भवन में फोटो वीडियो एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। हर साल की भांति इस बार भी हो रही है। उसी से संबंधित ये कार्यक्रम आज दरभंगा में रखा गया, जिसमें मुख्य तौर पर हमारे ही बीच से एक फोटोग्राफर श्री शत्रुघ्न यादव उर्फ पन्ना जी, जो इस बार केवटी विधानसभा क्षेत्र से एक प्रबल दावेदारी रखते हैं टिकट के लिए। और मैं चाहता हूं कि पूरे बिहार का संगठन जो है, मेरा जो बिहार फोटोग्राफर एसोसिएशन है, वो कहीं ना कहीं जहां भी जो उम्मीदवार मिलते हैं, अच्छे उम्मीदवार जो हमारी बातों को आगे रख सकें, उनका मैं समर्थन करूं। और देखिए, आज का जो कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम का उद्देश्य तो ये था कि हमारा जो बिहार फोटो वीडियो एक्सपो 12 से लेकर के 14 अक्टूबर तक पटना के ज्ञान भवन में हो रहा है, उसके पोस्टर विमोचन का था। साथ ही साथ ये बड़ी ही हर्ष की बात थी कि हम फोटोग्राफरों के बीच से एक ऐसे शख्स हैं जो कि अब आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये हम सबों की आवाज़ उठाने के लिए हम सभी फोटोग्राफरों के बीच से जो निकल करके जा रहे हैं, पन्ना भैया दरभंगा जिला से केवटी विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी
राजद की तरफ से, उनके लिए भी एक सम्मान समारोह हम लोगों ने वो किया था कि हम सब फोटोग्राफरों के बीच से निकल करके ये जा रहे हैं, तो इसी के लिए ये एक कार्यक्रम रखा गया था। कितनी खुशी हो रही है कि आपके बीच खुशी की बात तो अगर कहा जाए तो मतलब ये सोच भी नहीं सकते हैं कि हाँ, हम एक फोटोग्राफर के बीच से निकल करके ये लोग वहाँ पे, अगर हमारा एक समाज का बंदा अगर वहाँ पे जा रहा है तो ये हम सब फोटोग्राफरों के लिए बहुत ही खुशी। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीआईएम राज्य सचिव मंडल सदस्य श्याम भारती ने स्वर्ण व्यवसायी राहुल कुमार शाह की अपराधियों द्वारा की गई निर्मम हत्या की घटना की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने इस जघन्य अपराध को अत्यंत दुखद एवं शर्मनाक बताया और कहा कि यह दरभंगा सहित पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि अविलंब दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए ताकि आम जनता में सुरक्षा की भावना बहाल हो सके। साथ ही पीड़ित परिवार को त्वरित मुआवजा, परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी एवं सुरक्षा देने की मांग की गई है। समस्तीपुर मंडल के कोचिंग डिपो दरभंगा में आज अमृत भारत ट्रेन जागरूकता कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दरभंगा स्थित डीएवी स्कूल के लगभग 30 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को अमृत भारत ट्रेन की विशेषताएं, तकनीकी संरचना तथा रख रखाव प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी दी गई। पब्लिक स्कूल दरभंगा से आए। यहाँ पे दरभंगा रेलवे स्टेशन पे यहाँ पे हम लोग अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में आज बहुत कुछ जाने। इसके बारे में जान के बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये ट्रेन इतने कम रेंज में इतना सारा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है और यहाँ पे डिसेबल्ड लोग के लिए भी इतना अच्छा फैसिलिटीज़ है। हम लोग को जान के बहुत अच्छा लगा कि हमारे दरभंगा जिस शहर से इतना अच्छा ट्रेन सब चल रहा है। मैं डीएवी दरभंगा से आया हूँ और मैं दरभंगा रेलवे स्टेशन पे आया हूँ ताकि यहाँ पे जो अमृत भारत नया स्टार्ट किया गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, उसकी फैसिलिटी और उसमें क्या क्या नई चेंजेस हम लोग को मिली है कम प्राइसेस में और क्या सब सुविधाएँ दी गई हैं उसके बारे में बताया गया है। ये यहाँ पे हमने कुछ स्कूली बच्चों को अपने कोचिंग डिपो में बुलाया है। ये हमने आज हमारे यहाँ पे आज ये अमृत भारत ट्रेन मेंटेन होती है, हफ्ता में 2 बार मेंटेन होती है, तो आज बृहस्पतिवार को भी मेंटेन होती है। यहाँ से मेंटेन होकर ये दरभंगा से आनंद विहार चल के जाएगी। तो हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है अपने यहाँ पे, जिससे आजकल ट्रेंड में चला हुआ है कि लोग रील्स में देखते हैं या ऐसे भी जाते हैं तो पासिंग स्टेशन पे देखते हैं अमृत भारत और वंदे भारत की ट्रेन चलती हैं, तो एक जिज्ञासा मन में आती है। तो बच्चों जो स्कूली बच्चे होते हैं उनमें जिज्ञासा ज़्यादा होती है, तो हमने उसी जिज्ञासा को मतलब पूर्ण करने के लिए हमने एक अवेयरनेस बनाया। उनको हमने पहले अपने कॉन्फ्रेंस रूम में उनको एक प्रेजेंटेशन दिखाया जिसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ सरकार ने प्रोवाइड करी हैं इन ट्रेन में। राम स्वरूप चौक पर सीपीएम हनुमान नगर की ओर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन एवं चक्का जाम आंदोलन में मोरो थाना अध्यक्ष ने पहल करते हुए मांगों से संबंधित पदाधिकारियों से मोबाइल से वार्ता करके प्रदर्शनकारियों को सूचित किया कि मांगों से संबंधित पदाधिकारियों को जिला मुख्यालय में चुनाव संबंधित आवश्यक बैठक में होने के चलते उनकी ओर से प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को वार्ता के लिए भेजा जा रहा है। आंदोलन स्थल पर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी आए और कुछ बिंदुओं पर वार्ता हुई। बाकी मुद्दों पर वार्ता के लिए 25 सितंबर दिन बृहस्पतिवार का समय निर्धारित किया गया था। उसी आलोक में 13 सूत्री मांगों को लेकर प्रखंड विकास अधिकारी एवं अंचलाधिकारी हनुमान नगर से वार्ता हुई है। वार्ता में शामिल सीपीएम के प्रतिनिधि मंडल में हनुमान नगर लोकल सचिव सुनील कुमार शर्मा, जिला कमेटी सदस्य सुधीर पासवान, वरिष्ठ नेता उमेश राय शामिल रहे।
मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट